ओके, 9th क्लास हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रखा था। आज मैं आपको कराता हूँ कोन के कुछ क्वेश्चंस। तो बुक में है हमारे पास, सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें आज कोन वाले क्वेश्चन करने हैं। दिस इज कोन, दिस इज रेडियस, हाइट एंड दिस इज एल, दैट इज स्लैंट हाइट। और हमें पता है कि एल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर भी होता है। ठीक है, तो हमारे सामने कौन है, ये है। एक तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, स्लैंट हाइट निकालने के लिए। और इसके सी एस ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर एल, गुड। और टी एस ए का पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.3 द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308। यानी कि हमें सी एस ए गिवन है, सी एस ए ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सेंटीमीटर मीटर, हाँ सेंटीमीटर है। एंड इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट यानी कि एल, एल की वैल्यू हमें गिवन है इसमें 14। तो अरे नो टॉकिंग, फाइंड द रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया। तो सी एस ए का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, पाई आर एल इज इक्वल्स टू 308, पाई की वैल्यू इंटू आर निकालना है, और एल 14 इज इक्वल्स टू 308, 7 2 ज़ा 14, 22 को ऐसे करोगे 44। तो इधर क्या आया 308/44। ठीक है, इसको काट के देखो, कटेगा ये 4 11 4 7 4 ज़ा 28, 7 4 28 7। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला देखो, वैल्यू पुट करो। ठीक, एक हमें इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टी एस ए का फॉर्मूला अपने को पता है पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7, एल 14 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 21 कितना आएगा ये, 2 इसको उधार दोगे 42, 462 आ रहा है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला अपने सामने है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो और आंसर निकालो। ठीक है ना। क्वेश्चन सबसे पहला स्टेप क्या होता है अपना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है, और चीज़ों को लिख लो पहले। ठीक है, कौन सी शेप है, शेप दिमाग में आते ही सबसे पहले उसके जो फॉर्मूले है फॉर्मूले लिख दो, और देखो कि कौन से फॉर्मूले से अपनी बात बन जाएगी। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 है, चलिए क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सबने जोकर भी देखा है, उसकी टोपी भी देखी है, तो सर्कस देखा है ना। ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिसका रेडियस है 7 और हाइट है 24। तो हमें जो डाटा गिवन है वो है रेडियस है 7 और हाइट है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसने इससे पूछा है कि आपको बताना है कि ऐसी 10 टोपियाँ बनाने में कितनी शीट लगेगी। तो सोच के देखो, जो जोकर की कोई टोपी होती है वो अंदर से खोखली होगी, उसके नीचे भी ढक्कन होगा, खोखली होगी। तो इसका मतलब टोटल निकालना है, कर्व सरफेस निकालना है, कर्व निकालना है। ठीक है, तो हमें इसका सी एस ए निकालना है। कितनी टोपी है अपने पास टोटल, 10 टेप, 10 टोपी है ना। तो 10 का मल्टीप्लाई पाई आर एल। क्या हमें एल गिवन है, एल तो गिवन ही नहीं है, एच गिवन है, हाइट है। ठीक है, स्लैंट हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से एल निकालेंगे। तो एल का फॉर्मूला अपन ने क्या सीखा हुआ है, एल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। एच स्क्वेयर 24 का स्क्वेयर 576, आर का स्क्वेयर 7 का स्क्वेयर। तो यह आया 576, यह आया 49, यानी कि 625। ठीक है, एल स्क्वेयर आ गया। तो एल कितना आएगा 625 का रूट, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो बताओ एरिया कितना हो जाएगा, सी एस ए 10 इंटू पाई
इंटू आर है 7 और एल है 25। इसने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब कितना आएगा? 50 को 11 से करोगे 550, 5500 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, डाटा को देखो और सोल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, नोट कर लो एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को। गुड, हाँ अच्छी बात है। एक क्या टेस्ट होगा, चिंता क्यों कर रहे हो? अब दो क्वेश्चन हम 13.4 के करके देख लेते हैं, बाकी आप आराम से कर सकते हो। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं पहले तो। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर बीइंग पम्प्ड इनटू इट। हमारे पास एक गुब्बारा है, स्फेरिकल बैलून, गुब्बारा देखा है सबने, उसमें हवा भरेंगे तो फूलेगा। तो पहले उसको फुला रखा था, उसमें हवा भर के और फुला दिया। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि उसका जो शुरू में रेडियस था, रेडियस वो था 7 सेंटीमीटर और ज़्यादा फुला दिया, उसके बाद उसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास एक बैलून था स्फीयर, तो ये स्फीयर शेप में है। तो पहले उसका रेडियस था R1 से उसको हमने R2 कर दिया फुला के। ठीक है, क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू केसेस। पहले उसका जो एरिया था और बाद में जो एरिया हो गया, हमें उन दोनों का रेशियो निकालना है। तो स्फीयर का एरिया बताओ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पहले केस में 4 पाई R1 स्क्वायर, दूसरे केस में 4 पाई R2 स्क्वायर। तो दोनों का रेशियो क्या होगा? इन दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो का मतलब डिवाइड कर दो। ठीक है, तो दिस विल बिकम अवर रेशियो। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 मत काट देना, R से R मत काट देना। ठीक है, R1 की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय R2 की वैल्यू 14, 14 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो, 1/4 आ गया। तो रेशियो कितना आया? 1/4। कभी कभी क्या होता है, हमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, हाँ हो गया। अब हो सकता था इसके अंदर, देखो क्या करते आप, पहले वाले का पूरा निकालते, कैलकुलेट करते, उसके बाद दूसरे का निकालते, फिर कैलकुलेट करते, फिर डिवाइड करते, तो टाइम बच गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, मैथ्स के अंदर आपको कोशिश क्या करनी है, कैलकुलेशन कम से कम करनी है। तो उसके लिए सारे प्रोसेस पहले ही कर लो, लास्ट में वैल्यूज पुट करो। ठीक है, अब जैसे एक बालक ने कहा कि हमें क्वेश्चन नंबर 7 करवा दो, तो क्वेश्चन नंबर 7 है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो मून है उसका डायमीटर अर्थ से 4 गुना कम है, तो रेडियस भी 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम इसको करें, मैं कहता हूँ यहाँ पे डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ये हमें गिवन है। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। अच्छा, अगर ऐसा है तो रेडियस भी क्या होना चाहिए? रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। अब हाफ का हाफ करोगे तो बराबर ही होगा दोनों तरफ। इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, कोई फ़र्क पड़ेगा? ठीक है ना, यस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं रेडियस ऑफ मून। मून का रेडियस बताओ, R मानोगे X मानोगे? X मान लो, X। तो अर्थ का कितना हो जाएगा? x/4 या 4x? 4x, क्योंकि अर्थ बड़ी है, मून छोटा है। ठीक है ना, अब हमें क्या कहा है, इन दोनों के एरिया का रेशियो है क्या? कहाँ गया? हाँ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। हाँ, क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो बताओ मून का एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ मून का रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, पता है ना इस चीज़ का? यस सर। अर्थ, तो मून का 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हमने x मानना है, इसका भी 4 पाई आर, आर की जगह 4x। 4 पाई से 4 पाई कट गया, x का स्क्वायर तो यही रहेगा। इसको सोल्व करोगे तो 16x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट के आंसर क्या आया? 1/16 या फिर 1/16। सिंपल।
ठीक है, इस तरह से आपको बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं, कर लोगे? तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करना और